तो जी। आज हमारे साथ ये डॉक्टर विकास जी जुड़े हुए हैं। इनका हस्तरेखा से कंसल्टेशन करना है और हाथ तो मैंने आपको भेज दिया ही है। तो विकास जी हाँ। आप आ जाइए, पूछ सकते हो आप। हेलो। विकास जी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। आप म्यूट में हैं विकास जी, म्यूट पर हैं आप। अनम्यूट करिए आप। माइक आपका बंद है विकास जी आपका। हाँ, अब चालू है सर। जी जी, अब अभी चालू है। बताएं। हाँ। सर आपका नाम क्या होता है? नाम विकास कुमार असवाल। जी जी मदर जी। का नाम माया देवी और मधुमाला। हाँ, दोनों नाम है मेरे पास। जी, आपका जो पहला प्रश्न है संतान का योग कब और समय। हम्म। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, मैंने आपके हाथों का परीक्षण किया है कि आपके जो वशिष्ठ स्थान पे है ना, आपका कोई परिवार का कोई मृत्यु प्राप्त इंसान बैठा हुआ है, वो आपके लिए एक गलत योग बना रहा है, नेगेटिव एनर्जी योग। समझा नहीं सर मैं इस चीज को। आप अपनी कलाई पे देखें कि काला तिल बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। काला काला निशान। जी। ये इस बात का सूचक है, ये बता रहा है कि आपके पीछे परिवार में वो, जैसे मतलब आपके कुल में जी। कोई मृत्यु प्राप्त है, जो आपकी कुंडली में बैठा है और आपका वशियत योग को खा रहा है, मतलब आपके कारोबार को नहीं चलने देगा। हम्म। ये उस बात की सूचना दे रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि आपको उन्नति तरक्की नहीं करने दूंगा। अच्छा। सूर्य बहुत अच्छा है। जी। इसका मतलब वो मस्तिष्क के साथ जुड़ करके बिजनेस लाइन के साथ जुड़ रहा है। इसका मतलब ये मानता है कि आप बहुत माइंडेड हो और आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन कुछ नेगेटिवता के कारण आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो। जी। संतान योग है, तो संतान योग में आपके चार चार दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से तीन स्वस्थ है और एक का कोई फिक्स है नहीं। हम्म। और जी। आपकी मानसिक शक्ति कमजोर हो रही है, मतलब आप बोलने में संकालु स्वभाव के होते जा रहे हो, मतलब आपको बोलने का मन बहुत कम करेगा। जी। आप किसी के सामने मतलब बिजनेस को लेकर या किसी बात को लेकर बोलना चाहेंगे, लेकिन आपकी आत्मा मन से आप पूरा खुलकर नहीं बोल पाएंगे। जी। ये आपकी समस्या आ रही है। जी। जी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मंगल मंगल अच्छा है, और मंगल शनि स्थान पे जाकर के कट रहा है भैया। ये तो गड़बड़ हो रही है सब। इसमें तो आपका एक पहले भी मृत्यु योग बन चुका है। जी, एक मृत्यु के लिए कष्ट हुआ था, मैं बीमार हो गया था अभी थोड़े दिन पहले, 1.5 साल के करीब। हम्म। आप अच्छी है, सिर्फ उम्र 45 वर्ष तक लगभग है, 45 से क्या है? 50 वर्ष। क्या है हम्म। सर, 45 50 वर्ष? क्या है 45 50 वर्ष? आयु रेखा उसके से कनेक्शन के साथ जुड़ रही है। अगर आप दान पुण्य करते हो, किसी किसी जन कल्याण के लिए कार्य करते हो, तो उसके साथ आपका किस्मत कनेक्शन हो रहा है। उसके बाद आपको सूक्ष्म रेखा जुड़ करके आयु बढ़ा रही, लेकिन जो मालिक की दी उम्र इतनी ही है। जी। और दो भागों में बंट रही है वो। हम्म। एक आप अगर आपके कर्म के आधार पर जुड़ी, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको दोबारा जी। आशीर्वाद मिलेगा आयु का, आयुष्मान का। और भैया आप जो पूजा वगैरह कर रहे हो ना, आपका धार्मिक स्थान है वो अशुद्ध है, वहाँ कोई पवित्रता नहीं है। पूजा के स्थान पर आपका पवित्रता नहीं? मतलब आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। जी। और सबसे मेन जो बात आपको बता दूं, इस सब चीजों का कारण वो क्या है, वो आपके घर में, आपके शरीर पे, आपके वशियत योग में नेगेटिव एनर्जी है। तो अब क्या इसका उपाय? इसका उपाय तो आप
या तो सुंदरकांड का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ, जी और एक नित्य सूर्य नमस्कार करें, जिससे जो आपके आप किसी अंक लाइन में जैसे कि ट्रेनिंग में हो, कुछ ऐसे कुछ करना चाहते हो, हाँ, मैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो वो करना चाहते हो तो उसमें आपको लाभ होगा, आपका जो भाग्य रुका हुआ है वो चलेगा। सूर्य नमस्कार करने से भाग्य चल जाएगा? हाँ, सूर्य नमस्कार करने से सूर्य के अंदर जो सूर्य दोष था, तो सर सूर्य सूर्य उठेगा आपके नमस्कार, भाग्य में, तो उससे आपका जी सूर्य नमस्कार एक व्यायाम होता है, एक एक होता है सूर्य को जल अर्पित करना। नहीं, एक व्यायाम होता है एक, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो है सूर्य मंत्र के द्वारा सूर्य को अर्घ्य मतलब जल चढ़ाना। ठीक है। ओम आदित्याय घरणी सूर्याय नमः, या ओम नमो भास्कराय मम सर्वग्रह पीड़ा नाशन कुरु कुरु नमः। जी ये करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप अपने आप को अंदर से मजबूत और उत्साहित महसूस महसूस करोगे, और आप जो ट्रेनिंग में कर रहे हो आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, लेकिन जी उसमें आपका लक काम करेगा। जी सूर्य उन्नति का देवता आता है भैया, जी और सबसे ये आपका जो एक अंगूठे का स्थान है ना, अंगूठे के बीच का हिस्सा है ना, हाथ के अंगूठे हम्म, का, हम्म, ये देखो दबा हुआ है, छोटा है। हम्म, इसका मतलब क्या बनता है कि आपके जो मन में भावनाएं आती बात करने की, वो आप किसी के साथ खुलकर बोलने में संकोच कर रहे हो, बोल नहीं पा रहे हम्म। हो। आपको नींद कम आती है क्या? ठीक से प्रॉपर नहीं आती। और कुछ ख्यालात वगैरह, जैसे कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव विचार, कुछ ख्वाब सपने, हाँ, आते रहते हैं शरीर। कैसे किस तरीके के? कभी कभी ऐसा आता है कि पता नहीं मैं क्या करूंगा, किसी की हत्या कर दूंगा, कभी लगता है खुद को समाप्त कर दूंगा, कभी लगता है कि मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी, कभी लगता है कि ईश्वर का नाम लेना चाहिए, कभी लगता है कि ईश्वर होता नहीं है। लाइक इस तरीके से मतलब मिक्स फीलिंग। बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। दोनों ही आते हैं, बुरे अच्छे दोनों ही आते लेकिन आपके शादी के योग तो दो है ना भैया, हैं। मेरी तो एक ही शादी हुई है, इसलिए मान जी। आपके दो योग है शादी के, मतलब एक रिश्ता किसी कारण से टूट जाएगा, एक रिश्ता होगा। शादी इसको शादी से तात्पर्य मतलब हिंदू धर्म के अनुसार शादी होना ही होता है ना श्रीमान जी? जी शादी से तात्पर्य सात फेरे लेके विवाह होता है, उसी को शादी बोलते हैं। हाँ, शांत प्रिय। जी। पर ऐसा और हुआ नहीं, मेरा तो एक ही बार हुआ है। एक बार शादी आपकी हुई है या रिश्ता हुआ है? नहीं, शादी हो गई मेरी, तो एक बार हुई है, शादी हो गई। मेरी धर्म पत्नी 5 साल हो गए, बच्चा नहीं है, इसीलिए मेन कारण यही था मेरा आपसे, कब होगा, कैसे, कोई टाइम लाइन है? वो ऐसे देखो, आपकी हस्तरेखा में आपके दो शादी के योग है, मतलब दो रिश्ते समझ लो कि आपके दो जिंदगी में दो औरतों का नाम आएगा। अब आप किसके साथ हैंडल करोगे ये तो मालिक के हाथ में है, लेकिन योग दो हैं। हम्म। और सबसे पहले बात है भैया, बाकी सब अच्छा है, मैं देख रहा हूँ आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपका हाथ भी बहुत बड़ा राजनीति के टाइप का, बड़ा फूला हुआ एकदम, बिना हम्म। किसी धारीदार रेखा, बिना किसी जाली के, एकदम साफ सुथरा आपका हाथ है, और एक पूरे पर्व जो भरे हुए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है, जो आपके हाथ के अंदर ये जो नीचे की रेखा है ना, कलाई के पास एक लंबी रेखा है मणिबंध पे, हम्म। वो है ना, वो नेगेटिव आपको परेशान कर रहा है, आपके जिंदगी के अंदर वो भूचाल लेके आ रहा है, वो आपके सब काम रोकेगा। जी और आपके जो ये अंगूठे के नीचे देखो, जो लंबी रेखा, ये काली काली और ये मतलब भद्दी सी हो रखी है, देखो। मेरे को तो अब समझ में नहीं आता, ये आप बताते जाओ, मैं नोट करते जा रहा हूँ चीजें, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता इस चीज के बारे में। नहीं, मैं आप मतलब आप उसको चेक कीजिए, मतलब उसका रंग चेंज, ये बोल रहा हूँ मैं। जी जी जी। वो स्थान इतना भद्दा है, इसके मतलब आपके घर में
पूजा स्थान पे वगैरह सब नेगेटिवता का प्रभाव हो चुका है। और आप बताओ ना बताओ, लेकिन फिलहाल है ना, आपका जो हस्तरेखा के अंदर जो मणिबंध और ये मानसिक शक्ति ये बना रही है कि आपको एक कातिल बनाने का विचार आपके मन में आ रहा है। कातिल बनाने का मतलब गुस्सा आएगा इतना कि मैं अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बहुत कोशिश करोगे। तो ये तो सब चीजें हो रही है श्रीमान जी, परेशान इसी चीज की तो है। क्या सुंदरकांड का रोज ही करना चाहिए मेरे को? देखो, आप अगर खुद कर सकते हो ना तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। ये तो एक नेचुरली, मतलब नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे आपके घर से दूर होती चली जाएगी। मैंने अभी किसी पंडित जी ने मेरे को पहले बताया था कि है ना, एक तो हनुमान चालीसा और एक आप वो बजरंग बाण करें, तो वो मैं रेगुलर कर रहा हूँ अभी करीबन देखो, फरवरी से। वो अच्छी बात है, लेकिन ये हनुमान चालीसा है ना, ये पॉजिटिव अगर करोगे तो पॉजिटिव चलेंगे, थोड़ा नेगेटिव होगे ना तो ये और ज्यादा प्रभाव बढ़ा देगा। अच्छा। हनुमान हनुमान चालीसा ये एक सिद्ध साधना है। ये एक आम इंसान अगर नॉर्मली करे तो अलग बात है, घर में सुख शांति रहती है, लेकिन अगर उसको धूप दीप द्वारा करना अगर आरंभ किया तो वो आगे जाके, क्योंकि बजरंग बली जागृत होने लग जाते हैं और उसकी परीक्षा लेने के लिए वो पहले कुछ नेगेटिव विचार उसके दिमाग में आते हैं, या तो वो घर त्याग देता है या घर में झगड़ा करने लग जाता है, ये विचार आते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल है और हमारे साथ ऐसे हमारे कई जो ऐसे लोगों के साथ ये हुआ है, हमने ये बातें उनसे ये पूजा रुकवाई है। कि सुंदरकांड है ना, इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं होता। बजरंगबली हनुमान चालीसा है, आप कीजिए, लेकिन वो अच्छा, उसमें संकट कटे मिटे सा पीड़ा, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके लिए आप करना चाहो ना तो उसके लिए आपको मंगलवार का व्रत उपवास रखना पड़ेगा। जी। बजरंगबली को एक रोट बोलते हैं, मतलब एक अंगारों पे रोटी बना करके उसको चढ़ाई जाती है। कहाँ मंदिर में? उनके नाम से भोग लगाया जाता है। घर पे लगाया जाता है, मंदिर में लगाया जाता है? नहीं, घर पे लगाया जाता है उनको, मतलब उनकी मूर्ति वगैरह उनके सामने उनका भोग अग्नि में दे देना है। बाकी ये जो हिस्सा है वो आप बच्चों में प्रसाद रूप में बांट सकते हो। उसके बाद कुछ एक दो मंगलवार छोड़ करके आपको हनुमान जी को लंगोट चढ़ाना है। इससे हनुमान जी प्रसन्न हो गए और आपकी जो ये कुंडली खराब हो रही है ना, इसको सही करेंगे। आप अगर सीधा हनुमान चालीसा करोगे तो उससे वो नेगेटिव, आप पहले ही ऊपर से आप पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे तो बजरंगबली की जो पहले कोई देवता है ना, पहले अपनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं भेजता, पहले पहले वो उनकी परीक्षा के लिए अपने कुछ गण थे उनको भेजता, उनको परेशान कर ले कि ये मेरी पूजा छोड़ दे। हम खुद साधक है बजरंगबली के। जी। नहीं, मेरे विचार में किसी प्रकार का, मतलब इस प्रकार से किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना है नहीं, केवल कृपा प्राप्ति करने के लिए मैंने किया था हनुमान चालीसा, और जो उन्होंने बताया था कि बजरंग हाँ, बाण अच्छा का। है, आप कीजिए। वो ऐसा है क्या, अगर घर में नेगेटिव था ना, सुंदरकांड तो दूर होती है। जी। मैं आपको एक उपाय बोलता हूँ, वो उपाय कीजिए आप। जी। आप बाजार से शुद्ध कपूर लेके आना, शुद्ध खुशबूदार, जिसकी खुशबू ज्यादा हो, हम्म। बड़ी टिक्की वाला। हम्म। मतलब एक डिब्बा ला के रख लेना, और शाम के समय आप है ना अपने सामने अग्नि जला लेना, मतलब किसी कटोरी में या किसी में, अगर आपके घर में चूल्हा हो तो चूल्हे में कोई व्यवस्था हो जी। तो नीचे बिछा करके कुछ बैठ जाना, अपने दोनों हाथों में कपूर लेने, बड़ी टिक्की हो एक एक, और आंखें बंद के बजरंगबली का ध्यान करके ये बोलना कि हे महावीर, हे महाबली, मेरे शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उन सब को खींच करके मेरे शरीर के अंग अंग से, रोम रोम से खींच करके इन कपूरों में ले आओ। थोड़ा गौर से सुनना। जी। कपूरों में ले, अगर आप जब कपूरों के अंदर नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर की आएगी तो आपका हाथ में या तो आप भारीपन महसूस करोगे, या आपको ऐसे लगेगा कि हाथ के अंदर कुछ जैसे कुछ है, ऐसा महसूस करोगे। तो जब ऐसा महसूस होने लगे या हाथ में भारीपन लगे या उसका वजन कपूर का बढ़ने लगे
तो ये समझना कि अंदर आपके शरीर की नेगेटिवता उसके अंदर आ रही है, और उसे झट से जलती अग्नि के बीच में डालना, मतलब कहीं इधर उधर न गिर जाए, कि अंदर डालते ही झट से उन्हें आग लग जाए। आप ये प्रक्रिया हर मंगलवार कीजिए। आप एक मंगलवार कीजिए, आपको आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप अपने अंदर कुछ फीलिंग महसूस करोगे अच्छी। सुबह के टाइम करनी है, शाम के टाइम? संध्या के समय। संध्या के संध्या समय। हाँ, इस समय आसपास कर सकते हो, इससे थोड़ा सा लेट 7 बजे 8 बजे तक कर सकते हो। आप ये करना, आपके अंदर जो नेगेटिव था ना, वो जी धीरे जी धीरे आते जाएंगे। और वो आपकी प्रार्थना आप कर लेना बजरंग बली से कि ये मेरी शरीर की नेगेटिव एनर्जी सब इसका पूर्व में आ जाए। जी। आप ऐसे 4-5 बार करोगे, आपके शरीर की जो नेगेटिव था सब धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएगी, और आपका शरीर थोड़ा ऊर्जावान हो जाएगा, और आप महसूस करने लगोगे। जी। मैं आपका असली रिजल्ट बता रहा हूँ कि जिस समय आपकी कलाई पे जो ये तिल है ये बिखरने लगे, धुंधला होने लगे या बिखर जाए, ऐसे लंबा होने लगे, समझ लेना कि अब मेरा समाधान हो रहा है। अच्छा। जब तक ये नहीं बिखरा, समझ ला कि अभी भी मेरे पीछे वो कोशिश कर रहा है। तो श्रीमान जी, एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ चीज भेजी है या फिर मेरे कर्मों से ही आई है? यार ये बात तो देखो, मैं इस बारे में तो आपको मैं कोई भरमनामा नहीं डालूंगा, लेकिन कुछ ऐसा मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि आपकी कलाई मतलब यहाँ वसीयत योग बनता है, और ये योग बन रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, मतलब आपका कोई धन वगैरह कुछ छीनने का या किसी को दबाने का, उस स्थान पे ये बन रहा है। अब इसके लिए आप सोच लो क्या बनता है। मैं आपको नहीं, नहीं बोलता वैसे हूँ। किसी के साथ विशेष रंजिश तो नहीं है, परंतु क्या है कि अभी मेरा थोड़ा दिनों पहले मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था व्यापार करने के लिए, तो उसमें ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसमें मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो रहा था मुझे, और मतलब ये पॉसिबल नहीं था कि मतलब मैं कम से कम मेरे बहुत ज्यादा नुकसान लग जाता, शायद इस जीवन में उबर भी नहीं पाता मैं। लेकिन क्या है कि हनुमान जी की शरण ली मैंने, हनुमान जी का पाठ किया नित्य, तब उसके बाद में है ना मुझे इस शंका से समाधान से, हमारे जो कुल देवता है भैरव बाबा, उनका स्मरण किया, उसके बाद में इस समस्या का समाधान मेरा हो गया। आपके तो कुल देवता कौन है आपके? हमारे भैरव जी हैं। भैरव जी है। हाँ। अच्छा, तो कुल देवता भैरव जी को आप क्या चढ़ाते हो, भोग में क्या हमारे देते हो? भैरव जी के मदिरा का भोग लगता है। मदिरा का भोग देते हो? हम्म। अच्छा, मंदिर आपके आसपास मंदिर है क्या? हाँ, हमारे घर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, 45 से 60 किलोमीटर दूर। कौन से स्थान पे? रिंगस। रिंगस में? हाँ। ये रिंगस कहाँ आ जाता है, राजस्थान में है क्या रिंगस? राजस्थान में है, जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और सीकर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ, जयपुर से रिंगस रोड ऐसे है ना कुछ। रिंगस के पास भैरव जी का मंदिर है, रिंगस के भैरव जी। हाँ, रिंगस के भैरव जी, ऐसा सुनने में आता है कि जब भैरव जी धरती में प्रकट हुए थे, पहला पाँव उनका वहीं पे पड़ा था। तो आपका अगर इष्ट देवता भैरव है तो आपके लिए तो और अच्छी बात है। तो नहीं, आपका समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। कुल देवता है भैरव जी मेरे। हाँ, तो उसी लिए बोल रहे हो ना। और मेरी जो कुल देवी है वो काली माता जी हैं, जो कि अमृतसर में स्थान सिद्ध स्थान है वो भी। अमृतसर पंजाब में? नहीं नहीं, अमृतसर हमारे गांव है यहाँ पर, मतलब जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर, अलग डायरेक्शन में है वो भी, दोनों अलग अलग दिशाओं में। तो भैया आप ऐसे कीजिए, मैं आपका चेहरा मेरे को दिखाई दे रहा है, जी। और मैं देख रहा हूँ। आप ठीक है, आप कह रहे हो कुछ प्रभाव अच्छा, कुछ मतलब पॉजिटिव कुछ हुआ है, लेकिन आपके चेहरे से 100% ये साफ दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, और यहाँ तक कि आपके चेहरे के लक्षण बता रहे हैं कि आप माइंडली रूप से तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। जी। तो अगर आप भैरव कारण जी ये का कि, जी जी बताएं। आप भैरव जी का आप इष्ट करते हो ना, देखो वो शंका आपको नहीं आनी चाहिए कि आप बजरंगबली का पाठ कर रहे हो और उधर शराब का भी भोग दे रहे हो।
ये शंका तो आपके मन में आएगी तो करने का मतलब नहीं है। जी। आप भैरव जी के मंदिर जाएंगे, हम आपको ये बता रहे। तो आप ऐसे बोलना, आप लिख लो, एक मैं आपको मंत्र बोलता हूँ। जी। ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म काल भैरवाय काल भैरवाय फट, फट। और 3 बार बोलना है, रक्षाम रक्षाम रक्षाम, मम रक्षाम 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 रक्षाम, मम मम रक्षाम रक्षाम रक्षाम, 3 बार रक्षाम। रक्षाम। 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। हाँ, ओम ब्रह्म काल भैरवाय हम्म। फट, मम रक्षाम रक्षाम रक्षाम। अब ये बोलना, और उनको जब भोग दो ना, तो हाँ। सबसे सबसे पहले 2 बूंद जमीन पे चढ़ाना, साफ सुथरी जगह पे। उसके बाद आप उनका जो भी अब मदिरा का प्याला हो या उन पे चढ़ाना, और उनके सामने ये प्रार्थना रखना, और रक्षाम का मतलब आपकी रक्षा करें। ठीक है। और ये प्रार्थना कर लेना कि हे मालिक, जो मेरे पीछे जो किया कराया है, आप उसे काटे, हम आपकी शरण में हैं। तो भैरव बाबा तो इनके देवता है भूतों के। और सच्चाई ये है भैया, आपके पीछे नेगेटिव एनर्जी है, आपकी वसीयत स्थान पे है। वसीयत का मतलब है कोई आपको बर्बाद करना चाहता है। तो भगवान इस जीवन में तो किसी का कुछ किया भी नहीं, ना हमारे कोई संपत्ति विवाद है, ना कुछ भी है। यानी वसीयत योग पे बन रहा है। वसीयत का मतलब, आज वसीयत आपकी छीनने की कोशिश कौन करेगा? आपका किसी के साथ लेन देन, या आपका कहीं पैसा अटका है, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ सुथरा सिस्टम है। मेरे 2 बहन हैं, एक विवाह कर दिया, एक एक का विवाह में देरी हो रही है। और मेरी वाइफ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरा स्वास्थ्य मृत्यु तुल्य योग होता है, उठा बैठा नहीं जाता। ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मैं 70 साल का बुजुर्ग हूँ। हाथ पांव में ताकत नहीं है मेरे। और बस यही चीज है समस्या। और जो काम करता हूँ वो रुक जाता है, शेयर मार्केट में से प्रॉपर पैसा नहीं आ पाता। और जो भी करता हूँ, आपका जैसे बृहस्पति मैं। आपका बृहस्पति मंगल और सूर्य तीनों मिलकर के एक अच्छा योग बना रहे हैं। इसका मतलब कि आप बहुत माइंडेड हो बिजनेस जी। को लेकर। माइंडेड तो है प्रभु, लेकिन मतलब सफलता भी तो मिले जीवन में। हाँ, आपके पास प्लान है, लेकिन प्लान आगे सक्सेस नहीं हो रहे हैं। नहीं, प्लान भी है, सक्सेस भी होता है, लेकिन बस एक बिंदु पर आके सारा उल्टा होता है। जो भी मैं चाहता हूँ ना, वो हो नहीं पाता है। क्योंकि मैं राजस्थान सिविल सर्विसेज में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। पर ऐसा हुआ कि इंटरव्यू में, आप तो पता ही है कि सेटिंग होती है सारी। सब कुछ जी हमारे जी। पास था, पैसे वगैरह सब, लेकिन बर्बाद हो गए हम, लास्ट में कुछ भी नहीं मिला हमको। सब चीजें हैं सर, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब बस आप मेरे को ये नहीं, बताएं कि। आप कोई जैसे कुछ बिजनेस कर रहे हो, या कुछ, नहीं, मैं या आप वर्तमान में सरकारी सेवा में हूँ। क्या जॉब करते हो आप? मैं पशु चिकित्सक हूँ। अच्छा, डॉक्टर हो। तो डॉक्टर साहब, अंकित जी अभी लाइन पे है क्या? क्या? अंकित जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अंकित जी, इनको झाड़ा लगाना पड़ेगा कुछ दिन, अच्छा। क्योंकि इन पे नेगेटिवता का असर है। अब अच्छा। बोलो क्या करना है उनको। ठीक है, तो झाड़ा लगा लेंगे यदि ये चाहेंगे तो। ये कहाँ हाँ, पर लगेगा? जी। अभिषेक, 10 मिनट बैठ यार, इंटरनेशनल कॉल है। आ, झाड़ा में ये ऐसे ही ऑनलाइन हो जाता है ना? जी। नहीं, ऑनलाइन हो जाएगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग करके आपके पास भेज दूंगा, आप इनको भेज देना, ये सुबह शाम उसको सुनते रहे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इन पे नेगेटिवता का असर है, नेगेटिवता दूर करनी पड़ेगी। अब चलो, अपना काम है जो है, लेकिन इन पे नेगेटिवता, उसका उसका भी तो विधान करना पड़ेगा ना, ये भाई अपनी शरण में है। ठीक मेरी है। वाइफ का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होती है, ऐसा लगता है कि इसने दवा दिया हो, लाइक वो मतलब बहुत परेशान है। आज भी है ना। नहीं भैया, एक मैं।
अरे भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं एक साधक भी हूँ, जी और ये भूत प्रेत बाधा का इनका भी समाधान मैं यहाँ करता हूँ। मेरे आसपास के क्षेत्र के लोग हमारे पास ही आते हैं। आप निश्चिंत रहिए। हम आगे से अंकित जी से इसलिए बात कर रहे हैं कि मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं अपना मंत्र की, जी जिससे मैं लोगों को झाड़ा देता हूँ। तो मैं आपको भेज दूंगा, आप शाम सुबह एक बार उसको सुनना जरूर। जी। धर्म पत्नी को तो भी सुना आपको सकते तो हैं क्या? जी, धर्म पत्नी को भी सुना सकते हैं क्या? हाँ, आप चालू करके सुन सकते हैं। मैं अभी आपको सुना दूं। नहीं नहीं, अभी तो सुना देंगे। ऐसे मैं मेरा प्रश्न था कि ये धर्म पत्नी को भी सुना सकते हैं क्या, नहीं, आप मेरी वाइफ? कोई भी सुन सकता है, जो सुनेगा उसको फायदा ही होगा। जी। उसके अंदर ये है, किया कराया वगैरह कुछ होगा ना, तो हम्म वो बजरंग बली का ही साबर हमारे गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र है। हम्म उसके अंदर दुश्मन का किया करा हो, कुछ हो, भूत प्रेत हो, कोई देवता परेशान कर रहा हो, या कोई किसी का किया कराया हो, या डाकू चुड़ैल वगैरह कुछ भी हो, सब सब वो मालिक झाड़े से बन जाते हैं और आपसे दूर हो जाएंगे वो। जी जी अगर जी। वो ऐसा कि अगर एक दो बार देगा ना कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, तो एक दो झाड़े से आराम नहीं आएगा। इसलिए आप है ना, उसको सुबह शाम लगातार कुछ दिन सुने। जब अपना आप सुनोगे ना, तो आप खुद महसूस करोगे, आप खुद कहोगे अंकज जी को बोल लेना, वो हमें बता हम्म, देंगे। आप खुद महसूस करोगे कि मुझे कुछ आराम हो रहा है। जी जी जी। आपके ग्रह सब अच्छे हैं, लेकिन ये हम्म आपके वशियत योग में बैठ गया। आपको ये मेन समस्या है, ये तरक्की नहीं होने देगा आपका। जो एक पैसे को लेकर, एक संतान योग को लेकर, मतलब आपकी बाधाएं ही आएगी। हम्म। मुझे संतान के ये योग आप मुझे ये विदित हो रहा है कि ये जो मार्क है ना, मेरे बता रहे हो आप कलाई में, ये जी, अभी कुछ ही दिनों में हुआ है, पहले नहीं था शायद। हाँ, वो देखो, वो तो आप सोचो, आप देख लो। हम हमारे लिए तो एक ये पॉइंट है, हम जानते हैं इसको, ये क्या है, ये क्या बता रहा है। जी जी जी। कुछ समय से हुआ तो इसका मतलब आप समझ लो। हमने तो आपको पहले ही बोल दिया, हमने तो आपसे नहीं पूछा ये कब हुआ, कैसे हुआ। नहीं, मैं मेरी पुरानी फोटोज में देखूंगा, अभी हाथों की जो पुरानी फोटोज है मैं देखूंगा है या नहीं है। ये देखो, मैं आपको समझा दूं, क्योंकि ये मणिबंध होता ना, ये हम्म वशियत की रेखा, लक्ष्मी की रेखा, और इंसान की धार्मिक प्रवृत्ति वगैरह यहाँ देखी जाती है। तो ये हम्म कलाई की जो पहली रेखा था, है ना, ये धन की रेखा कही गई है, वसीयत की हम्म रेखा कही गई है। और ये वसीयत रेखा पे बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है कि आपको ये तरक्की नहीं करने देगा, आपको उल्टा नीचे लेके जाएगा, तरक्की नहीं हम्म। करने देगा। अच्छा, तो ये किसी प्रकार का जैसे पितृदोष वगैरह है या फिर उन्होंने कोई नेगेटिविटी बाहर की है? देखो, अगर पितृदोष बनता ना, हम्म तो क्रॉस बनता। ये गोल धब्बा काला, ये ब्लैक नेगेटिव है। हम्म। अगर ठीक है, पितृदोष बनता ना, तो क्रॉस का निशान बन के, क्रॉस के साथ ये तिल बनता। समझ गया मैं। इसका मतलब मैं आपका समझ रहा हूँ मैं, बात जो आप इंडिकेशन करना चाह रहे हो ना, वो मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये क्रॉस नहीं है, नहीं ये तो अगर आप इसका इसका अगर अपन जानना चाहें कि मतलब किसने करवाया, तो क्या आप इंडिकेट कर सकते हैं? देखो, ये चीजें कोई भी साधक नहीं बता पाता, क्योंकि ये चीजें आगे दुश्मनी पैदा कर देगी, आपके क्रोध जलाएगी वगैरह। हाँ, ये होता है कि शांत। जब आप ये झाड़ा सुनोगे ना, तो जिसने किया ना, ये जाल वापस उल्टे उस पे ही जाएगा, जिसने किया है। वो उन जी जो जी जैसी जैसी घटनाएं आपके साथ हो रही है, ऐसी घटना उसके सामने होने लग जाएंगे, उनके ओके। साथ होगी। जी और अगर आपका परिचित होगा, तो आप खुद आपको पता लग जाएगा। जी जी जी। इस विधि में एक नियम होता है कि हम सिर्फ उस कष्ट के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो दे रहा है उसके बारे में नहीं बता पाते। नहीं, केवल इतना तो इंडिकेट कर दो, मेरे परिवार का एक पड़ोसी है, या तो मैं समझ तो जाऊं कम से कम। अब ये बात पूछना चाहते हो, तो अब आपको तो शायद यही बोलोगे नहीं है, लेकिन जो मेरा ज्ञान और मेरी आध्यात्मिक कह रहा है, वो आपका परिवार का ही है। परिवार। क्योंकि अगर दुश्मन दूसरा होता ना, तो भैया वो बुध स्थान पे बैठता, मंगल स्थान पे बैठता, केतु स्थान पे बैठता,
लेकिन ये मणिबंध पे बैठा और धन के योग पे वसीयत पे बैठा है, तो वसीयत का मतलब होता है अपना परिवार। जी आपके साथ कोई गुपचुप खेल खेल रहा है, आप भी बीमार, आपकी पत्नी भी परेशान, इसका मतलब तो आप खुद सोच लो ना। बिल्कुल। एक मतलब आपकी जो प्रक्रिया हो रही है पूरे परिवार पे हो रही है। हाँ, मेरी मदर भी बीमार रहती है, सारी समस्या है। मेरे फादर भी अभी थोड़े से बचे ही हैं, 2 साल के अंदर अंदर बहुत ज्यादा समस्या है। तो ये सच्चाई है। वैसे आप तो वैसे पढ़े लिखे डॉक्टर हो, तो आप तो वैसे भी आधी बात समझते हो। नहीं, मैं समझ तो गया प्रभु, लेकिन मुद्दा यही तो आ गया ना, जीवन के अंदर हम गिन ढूंढ के 4-5 लोग हैं परिवार के अंदर, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना खाते हैं चलो आप कमाते ऐसे हैं। करना, मेरी बाकी आपका सब उद्देश्य, सब आप ट्रेनिंग वगैरह में सब सक्सेस हो, लेकिन आपके समस्या भैया यही आ रही है कि ये आपको आगे बढ़ने दे रहा। आप इसको निकालोगे तो आपका समय वापस अच्छा चलेगा। अच्छा, तो इसको आपके निकालने के लिए कोई पूजा विधान आपका हो विशेष? क्योंकि आपका सूर्य सूर्य तिलक वाले अंगुली के नीचे देखो लंबी रेखा बनी, आपका सूर्य बहुत प्रबल है। आप उन्नति करोगे, और हृदय, आपके हृदय के साथ रेखा जोड़ी, इसका मतलब है आपको पूर्ण विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी। ऐसे कम लोग होते हैं जिनको पूर्ण विश्वास होता है। पर सफलता नहीं मिलती ना प्रभु। विश्वास तो मुझे बहुत है खुद के ऊपर। ज्ञान, विश्वास आता है सर ज्ञान से, ज्ञान ज्ञान की कमी नहीं है मेरे अंदर। हाँ, कहने के मतलब जैसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस लाइन को पूरा जानते हो, जी। लेकिन उसके बाद भी आप उन्नति नहीं कर पा रहे, मतलब आपको फायदा नहीं उठा रहे उसका। हाँ, मैं सभी लाइन को जानता हूँ। किसी ने प्रभुदा व्यक्ति ने मेरे को कहा कि भविष्य में बहुत बड़ा ज्योतिष बनूंगा और मेरे अंदर सिद्धि आएगी, लेकिन मैं तो उसका भी नहीं जानता। पता नहीं किस तरीके से डामाडोल हो रहा है लाइफ। मैं तो किसी भी चीज को नहीं जानता। मैं तो एक तरह से बच्चा हूँ, आप ऐसे मान के चले। नथिंग, मेरे को कुछ भी नहीं आता प्रभु, ये है मैटर। मेरी रेखाएं क्या इंगित करती है इस बारे में किस बारे में? कि मैं भविष्य में कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी सिद्ध विद्या को ग्रहण करूंगा? हाँ, सूर्य के स्थान पे मस्तिष्क रेखा आगे से डबल बन रही है, या कुछ योग बन रहा है कि आप मतलब ऐसा कुछ ज्ञान रखेंगे जिसे कमाने का शौक रखोगे, मतलब पैसा कुछ आए, जिसमें नहीं, ज्योतिष हो या मंत्र साधना हो, जो भी हो। तो मतलब ये दोनों उपाय कर लूं? एक तो मंदिर में जाके, वो आपने बताया था भैरव बाबा के मंदिर में जाके, एक तो वो एक सुंदरकांड का उपाय, और मैं अपनी पूजा जारी रख सकता हूँ। हाँ, आप कीजिए। और एक आपके ना शुद्ध घी का दीपक जलाया करें अपने घर में, मिट्टी का। शुद्ध घी का मिट्टी का दीपक? शुद्ध किसी गांव से, किसी से एकदम प्योर घी लेके आए, जी जी जी। अपने घर में जलाएं। और हम्म। सबसे पहली बात है कि आप मंदिर जब जाओ ना, उससे हाँ। पहले मैं आपको एक झाड़ा ऑडियो भेजता हूँ, आप उस झाड़े को रोज सुनना। मैं आपको एक अपनेपन के लेकर मैं आपको आपकी मदद कर रहा हूँ, और आपको 100% उससे फायदा मिलेगा। ठीक है। क्योंकि आप उसको सुबह शाम मतलब ना हाँ हाँ, मतलब सच्चे मन मैं सच्चे सच्चे दिल से सुनना उसको, सच्चे जी, मन से। मैं अपनी वाइफ एक बार पुनः पूछना चाहता हूँ, अपनी वाइफ को भी सुना सकता हूँ? आप वाइफ को, बच्चों को, अपने माता पिता को, जो भी सुन सकता है। ये असर उसी बच्चे, को करेगा जिस पे अगर नेगेटिव एनर्जी होगी, तो उसको उसकी ये दूर करेगा। बच्चे तो है ही नहीं सर, बच्चों का तो प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं, कहने का मतलब कोई भी आपका घर का सदस्य हो, मैं इसलिए खुला, आपका कोई मतलब कोई घर में बच्चा किसी का भी आए, कोई सुन रहा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। वो ऐसे है, एक मैं आपको सुना दूं। ओम हाथ हम्म। बसे हनुमंत, भैरू बसे पाताल, जो हनुमत को टीका करे, मोह के साथ जो आवे मार करता, वो देखो पाव लगता। मोहम्मदा भी छाती तोड़े, तुगनिया भी सिर तोड़े, उगनिया वीर मार भस्म करे, बसमत पर भैरू गाजे, वीर की आन फितरे। जैसे आपका नाम विकास है, जो विकास पर घाव मारे, हनुमत वीर उसको मारे। जल बांधु, थल बांधु, काया बांधु, कुबद बांधु, धरती बांधु, आसमान बांधु, चार कूट का चक्कर बांधु, सूर्य बांधु, चंदा बांधु, 9 लाख तारे बांधु, 1,24,000 पैगंबर बांधु, देव बांधु, परी बांधु, डकड़ी बांधु, शकड़ी बांधु, श्यारी बांधु, स्कोत्री बांधु, चुड़ैल बांधु, 9 जात का मसान बांधु, लाल चौकी हनुमंत साया, हकल कर हनुमत वीर आया, अग्नि पानी समान हो जाए, पूत रैम के नाती, बाबा साहेब तुम्हारा ही आसरा। इसके अंदर बजरंगबली का आह्वान किया गया है। भैरव जी भी आते हैं, और अगर मुस्लिम कोई बला है तो मुस्लिम पीर भी आते हैं। वो आकर के उसके शरीर पर जो भी
किसी ने कोई भूत लगाया है, पितर लगाया है, चुड़ैल लगाई है, डाकनी लगाई है, कोई देव लगाया है, कोई मंदिर की पूजा लगाई है, कोई माला की लगाई है, कोई मिट्टी की लगाई है, उन सबको वो पकड़ के ले जाते हैं जी। और उसको आराम आ जाता है। कितनी बार सुनना है? आप सुबह शाम एक बार सुबह ठीक है, तो इसमें नाम तो अलग से आएगा नहीं, तो नाम डालना पड़ेगा कि इसमें? जैसे आपने मेरा नाम विकास डाला भी इसमें। नहीं कोई देखो हमारी इसकी साधना की हुई है, अगर मैं सीधे बोलूंगा ना, जिसके कानों में जाएगा उसको आराम आएगा। और मैं उसकी जगह में आपका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आपका पूरे परिवार की बात है, इसलिए मैं उसको अमुक करके बोलूंगा, मतलब सब आ जी जाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब मेरा सब कुछ सही है, केवल ये ऊपरी बाधा के कारण ये समस्या आ रही है जीवन के हाँ अंदर। और बिल्कुल, मतलब मैं ऐसे ना भैया खुद उसके ये यही है, आप अपना चेहरा कांच में देखना, शीशे में देखना, आपको खुद अपना चेहरा ऐसा लगेगा कि ये मेरा चेहरा है, ये मैं कैसा हो गया हूँ आपको। उसके बाद सबसे मेन चीज है, आंखें झूठ नहीं बोलती। अपनी आंखों को आप कांच के सामने खड़े के देखना, आपको अलग आपकी अलग लगेगी आपको। इसका बिल्कुल मतलब लगती होता है, है मैं कि आप देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ। आपकी आंखों की चमक बढ़ जाएगी, आपकी आंखों में ऐसा लगेगा जैसे मैंने नशा किया हुआ है, आंखों में नशा सा दिखेगा। आपको खुद जी को आंखें ऐसे लगेगी जैसे आपको अपनी आंखों से खुद ऐसे संकोच आएगा। ये लक्षण होते हैं नेगेटिव एनर्जी के। जी जी जी। और आप पे जो ये क्रिया है ना, क्योंकि हमारा तो कार्य यही है, हमारे पास लोग, मैं ज्योतिषी भी हूँ और एक तांत्रिक भी हूँ, तो हमारे पास तो इस समस्या को लेकर आते हैं लोग। तो मैं तो आपका चेहरा देख रहा हूँ ना, इसी से मुझे पता पूरा लग रहा है कि आपके साथ चोट हुई है, मतलब आप पे किसी ने किया है। कितना पुराना है पंडित जी, कितना पुराना है? एक बार आप अपना नाम बताएं, सही नाम बताएं। विकास विकास कुमार स्वाहा। विकास कुमार, आप अपनी माता का नाम? मधुमाला देवी या फिर माया देवी, दोनों नाम है। ना एकदम रियल नाम बताओ जो भी है। दो ही है उनके नाम, माया है और एक मधु है, दो नाम से बोले जाते हैं। हे बाबा, ये विकास नाम से, इनकी माँ का नाम मधु और माया उर्फ माया के नाम से, इन पर नेगेटिव एनर्जी कितने वर्ष से, कब से है? ये आपको जो प्रभाव जो किया, ये 4 साल से है। बिल्कुल प्रभु, सही कह रहे हो, 4 साल से ही। उससे पहले तो मैं शेर था, जैसे बोलते हैं ना शेर होता ना, वैसे ही था मैं। अति उत्तम, धन्य है मैं तो। मैं आपकी सच्चे दिल से मदद करूँ यार। हमारा देखो, हमारा मतलब सिर्फ पैसा लेना नहीं है, जी हमारा जी जी मतलब जन कल्याण। जी तो मैं आपके लिए वो मैं भेज दूंगा, इनको ये आपको भेज देंगे। आप उनको सच्चे मन से सुनना, जी। आपकी बाधा करेंगे बाबा भैरवनाथ, माँ काली आपकी रक्षा करेंगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ सर, मतलब मैं मेरे को इतने बैग में डाल दिया कि आप रोजगार मत करो, आप आना मतलब ट्रेडिंग मत करो, शेयर मार्केट मत करो, बर्बाद हो जाओगे। मतलब असली वजह कोई नहीं बता पा रहा, और वो उठते ही मैं सब कुछ करूँ जो मैं मैं उन्नति मैं नहीं कर सकता। हम इस बारे में हम आपको बता दें। आप आप जो बोलकर धंधा करोगे उसमें आपको लाभ है। जो बोलकर मतलब भगवान का नाम लेके? बोलकर मतलब मार्केटिंग। अच्छा, जो भी कुछ करूंगा उसमें मेरे को लाभ है? हाँ, बुद्ध से समझ, मतलब आपको उसमें कुछ बोलना पड़े, कुछ लिखना पड़े, उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ है। जी जी, जैसे अब एक डॉक्टर का काम है वो, तो उसमें लाभ है मतलब, देखो, ऐसे? डॉक्टर लाइन, ये डॉक्टर हो गया, जॉब होगी ना, ये होती है सूर्य महाराज की कृपा से और शनिदेव की कृपा से होती है, मंगल की कृपा से होती है। लेकिन जो बिजनेस होता है ना, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर जो उनके देवता कौन होते हैं, एक तो बृहस्पति होते हैं, उनके बाद सूर्य होते हैं, और उनका जो जो मेन देवता है वो बुद्ध होता है, मतलब बोलने की कला। और व्यापार की जो लाइन होती है वो बुद्ध रेखा को ही व्यापार लाइन बोला जाता है, बिजनेस लाइन बोला जाता है। और आपके हाथ में बिजनेस लाइन, मैं आपको बता किसी दूं ने बोला कहाँ है। था कि गणेश जी की स्तुति करो आप, तो मैं गणेश जी की स्तुति करने लग गया था। संकट नाशम गणेश स्तोत्रम का रोजाना पाठ करता हूँ मैं।
सुनता हूँ देखो उससे। आप ऐसा है, आप ज्यादा चक्करों में मत पड़ो, आप किसी एक का ही सहारा लो। जी ज्यादा में क्या है कि कौन कौन क्या है, किसकी एनर्जी कैसी है, किसकी एनर्जी कैसी है, जी जी जी। आप भ्रमित हो जाओगे। हम्म। लेकिन एक आपके लिए मैं बहुत बड़ी एक अच्छी बात सुना रहा हूँ कि बताएं। आपका एक संकट टल गया। संकट टल गया? कैसा एक टल संकट? गया, मतलब मृत्यु योग था, टल गया एक। हाँ, एक समय आया था मैं जब मृत्यु तुल्य पहुंच गया था, मेरे से उठा नहीं जाता था मैं। और वहां पे शनिदेव आपकी मदद करें। आप अपने हाथ में देखें, आपकी जो आयु रेखा है अंगूठे के नीचे, वो दो छोटी सी है और उसके दो भाग हो रहे हैं, और भाग एक शनि रेखा के साथ जुड़ रहा है, मतलब किस्मत के साथ। हाँ, शनि भगवान के मंदिर में मैं जाने था तो कई बार मुझे ऐसा लगता है शनि भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ। तो माथा टेक के आता हूँ उनकी चौखट पे। हाँ, तो वो आपकी मदद करें, आपकी आयु को वो बढ़ा रहे हैं। हम्म। इसमें देखो, क्योंकि आपकी आयु के अंदर ये मृत्यु योग जो बन रहे हैं, वो या तो मतलब दुर्घटना से बन रहे हैं। हम्म। दुर्घटना में जैसे अकाल मैं ये कुछ कर लूं, या मैं किसी के नीचे आ जाऊं, या कि अपना कुछ कर लूं, या ऐसे कुछ कर लूं, या वो ऐसे। जी। और एक घटना और होती है मेरे साथ, हर मंगलवार को मेरा एक्सीडेंट होता है, बच जाता है, और मतलब ऐसे बार बार बचती है चीजें, और हर मंगलवार को होता है मेरे। ये ऑब्जर्वेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और लेकिन उससे बिल्कुल क्लियर निकल जाता हूँ मैं, हर मंगलवार को। नहीं, मंगलवार को एक्सीडेंट होता है। हाँ, मतलब नहीं होता नहीं है, जैसे मेरे पास में अगर टायर फट गया, कोई है ना पास से बिल्कुल अड़ा की बस निकाल ले गया, कहीं खड्डे में गिर गया, लाइक ऐसे। मतलब कुछ घटनाएं होती है, लेकिन आप बच हाँ, जाते हो। बिल्कुल 100% बचता हूँ, एक बाल बराबर में चोट नहीं आती मुझे। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपका जो आपकी सच्चे मन से साधना करे, उसका फल आपको मिल रहा है। मतलब हर आपके साथ वो घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी की शरण में हैं, इसलिए आप बच रहे हो। जी जी जी। आप कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, आज इतना बड़ा खेला भैया, एक छोटे मोटे भूत प्रेत से नहीं होता है। ये तो इतना बहुत बड़ा बड़ा। इतना बड़ा हम्म खेला गया है। तो एक एक आत्मा एक आदमी को ही कंट्रोल कर सकती है, और अपने पूरे घर को कवर करने के लिए उस एक बहुत पावर की शक्ति चाहिए, तभी कर पाती है, वरना छोटे मोटों से पूरे परिवार को कंट्रोल करना नहीं होता है। ये कोई तो ये इतना होता बुरा है तो हमने तंत्र किसी का किया क्रिया, ही नहीं मतलब। परिवार में, ऐसा क्या हो गया? जी, क्या? मैं से कह रहा हूँ इतना बड़ा तो हमने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं, हम तो अलग रहते हैं सबसे, बिल्कुल अरे कुछ भैया, नहीं। नहीं किया, हम भी मानते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं कैसे झुठला सकता हूँ, बताओ। जो मुझे दिख रहा है, मैं उसको कैसे झुठलाऊं। आपने मेरे आपने विश्वास किया हमसे, मेरी विश्वास वाइफ बार करके बार पूछने के बोलती लिए, थी। तो मेरा फर्ज बनता मैं आपको सच्चाई बताऊं ना। बिल्कुल। तो यही बात है ना, इसके अंदर आप सूर्य से मंगल से मंगल नीच का हो रहा है। नहीं करो। मतलब आपका एक ना, आपकी चमड़ी ढीली पड़नी लगेगी। कब? आपकी चमड़ी है ना, हम्म। जो थोड़ी लूज होने लगेगी, मतलब जैसे अपना अंदर से मांस कम जो कम हो जाता है, या फैट कम हो जाता है, जैसे कैसे हम्म। वैसे होने लगेगी आपकी। कब होएगी? जब मेरा सकारात्मक प्रभाव आएगा। नहीं, अभी 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 आप ऐसा, जैसे आपका वजन घटना, ऐसे समझ हाँ, लीजिए। न मेरा जब तो वजन बढ़ रहा घट है। हाँ? मेरा तो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। नहीं, वजन बढ़ना, और जब वजन घटेगा ना, तो जैसे चमड़ी कैसे ढीली हो जाती है। हाँ। अभी आपकी आंखों के नीचे देखो, कैसे चमड़ी ने लूज हो रखी है। जी। भैया आप है ना, क्योंकि हमें भी दिख रहा है, हम आपको जो भेज रहे हैं, आप उसको सच्चे मन से बहुत समझ का सुना, क्योंकि आपके साथ मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। जो बात होगी, जो फीस है जो आप दोगे, लेकिन बात यह है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्यों
कि मुझे इस बात को देख के दुख हो रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ा कुछ है। इसलिए आप है ना, ठीक है, जो जिसकी शरण में उसकी शरण में लीजिए, और इसको भी किसी मंत्र साधना का सहारा लीजिए, किसी तांत्रिक का सहारा लीजिए, जिससे आपको इस चीज से मुक्ति दिला सके। तो आप इसके बारे में कुछ करवा सकते हैं, पूजा पाठ, या फिर हम आए तो फिर आप बताएं आप मुझे। नहीं, मैं भेज रहा हूँ ना, आप उसको सुने बस। वो आपके लिए, हम लोगों के भूत प्रेत उसी से उतारते हैं, किसी की नेगेटिवता उसी से उतारते हैं। कि एक जी तो जी जी। बजरंगबली वो सिद्ध मंत्र है, और हमारी साधना की हुई है। हम अब शाम को हमारे पास यहाँ के आसपास के किसी का कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमको फोन करते हैं, हम फोन से उनकी वो समस्या दूर हो जाती है। तो मैं आपको, आपका भी एक आप भी हमारे परिवार के सदस्य हो, तो ये काम भी हमारा फर्ज बनता है, हम आप हमारी होकर करें हम। इसलिए मैंने पहले अंकित जी से भी पूछा, मैं यार इनको इनकी जरूरत है। मैं उसकी उससे कोई मेरा उसका अलग कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए। जी हमें और कुछ नहीं, हमें आपसे और कुछ नहीं है। आप वो कीजिए, आपका भला होगा। उसके बाद ही बिल्कुल। अगर अभी आप कभी आपको हमारी जरूरत हो, कोई कभी कुछ महसूस करो, या कभी आपके सपने के अंदर, क्योंकि जब ये आप इस झाड़ा सुनोगे ना, तो हम्म आप स्वस्थ होते जाएंगे। और मैं ये प्रार्थना करूँ कि मालिक जो इसके पीछे है, वो हम्म। वो सपने रूप में इनको दिखाएं, कि ये जान पाए कि हमारा दुश्मन कौन है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ इसका मतलब समस्या, ऐसा तो किसी ने कुछ किया तो नहीं है। वो चीजें धीरे धीरे आपको 6 से 7 दिनों के अंदर, आपके सपने के अंदर, अगर आप सुनोगे 6 7 दिन, हम्म तो बजरंगबली खुद, बाबा भैरवनाथ, और वो जो पीर है इनके, उगनिया वीर है, जो आपके दुश्मन है वो आपको सपने में दिखाएंगे। मतलब आपके सपने के अंदर ऐसी कोई वीडियो चलेगा जिसमें आप देखोगे भी ये आदमी कुछ कर रहा है मेरे लिए, ये कुछ कर रहा है। जी। वो आपको पहचानना है, क्योंकि आप खुद देखोगे ना, तभी आप सच्चाई होगी ना, हम बताएं वो सच्चाई नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अब आपने जितनी बार था उसको मैं कंक्लूड कर दूं प्रभु। यह है कि सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दूं मंगलवार को। चलो एक, आप वो सुंदरकांड कीजिए। सुंदरकांड इसलिए सबसे अच्छी है ना, हम्म। अभी 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 मैंने झाड़ा दिया था, उस समय आपने कभी आप अगर आपने सुना था क्या हो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बॉडी में वाइब्रेशन हुआ। हाँ, वाइब्रेशन हुआ ना, मैं यही पूछ रहा हूँ कि कुछ ऐसा अलग लगा क्या। बिल्कुल। हाँ, तो ये वाइब्रेशन मतलब आपको कम कुछ उससे, मतलब कंपन आपके वो लगा। कंपन, मतलब उसकी एनर्जी आपने महसूस की है। जी। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि आपने उससे क्या महसूस किया। हम्म। आप ये सुनोगे ना, क्योंकि ये एक एक किसी सिरमुख से सुनना, मैं ऑडियो अभी वैसे सुना रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप वो सुनोगे तो वो जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, तो वो आपका काम करेगा, प्योर काम करेगा। जी जी जी। ये ऐसे, ये झाड़ा ऐसे काम करेगा जैसे उसको चोट लगेगी डंडे की, कोड़े की, जी। जो जो नेगेटिव है, हम्म उसको करंट लगेगा, हम्म। वो दौड़ेगा यहाँ से। जी। वो सबसे, आप पहले मेरा आपका शरीर स्वस्थ होता जाएगा। उसके बाद ये जब ये तिल धुंधला पड़ने लगेगा, बिखरने लगेगा, ये धुंधला हो जाएगा, धुंधला समझते हो। हम्म तो समझना कि अब मेरा समाधान हो गया, अब मेरी कुंड, अब मेरे वशीत योग से वो निकल चुका है। और सब उससे पहले तो आपका कुछ काम बनने लग जाएंगे, हम्म। जैसे आप समझ जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना कि जब ये निशान मिटने लगे, समझना आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप समझ लो अब हम्म। मेरा वो संकट टल चुका है। ठीक है। ठीक, और कुछ सेवा। बस धन्यवाद। मैं तो ये कह रहा था कि सुंदरकांड करना, सूर्य को जल अर्पित करना, मंत्र आपने बता दिए। उस मंत्र का शुद्धिकरण करते हुए मैं आपको टेक्स्ट भेजूंगा कि मंत्र सही है क्या। अभी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद में वो सारे आपने बताए वो उपाय करूंगा। कुछ बात हुई तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा। कुछ भ्रम रहा मेरे आपकी बातों के बीच में, तो आप कृपया करके रिप्लाई कर दें, जी आशीर्वाद दें। जी जी, धन्यवाद। जी गुरु धन्यवाद। महाराज आपकी रक्षा करे, आपको आयुष्मान बनाए। ठीक, धन्यवाद। हाँ अंकित जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो भैया उनसे बात